हेलो दोस्तों, आप सभी का एमकेवी विद्युत पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी को सॉकेट एंड प्लग टॉप के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने घरों पर या आप जहां पे काम करते होंगे वहां पर इन दोनों चीजों को जरूर देखा होगा। अगर हम बात करें कि इनका काम क्या है, तो सॉकेट क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमें मिलती है, और प्लग टॉप क्या होता है, प्लग टॉप को जब हम सॉकेट में लगाते हैं तो हमारी कोई भी डिवाइस जिससे वो प्लग टॉप अटैच है उसके थ्रू उस डिवाइस में पावर सप्लाई जाती है और हमारी डिवाइस काम करने लगती है, मतलब वो ऑन हो जाती है और हम उसको अपने यूज में ला सकते हैं। मैं आज आप लोगों को इसी दोनों चीजों की डिजाइन कंस्ट्रक्शन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर ऑब्जर्व किया होगा और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। शायद कुछ लोगों को इसका आंसर पता भी हो, और जिन लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद उनको इस चीज का आंसर पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको आज अपना टॉपिक बता देता हूं, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। कई लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। तो मेरा टॉपिक है कि जो हम लोग सॉकेट एंड प्लग टॉप देखते हैं उसमें एक पिन जो होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। उसका एरिया बोले या फिर उसकी मोटाई बोले, वो क्या होती है, बाकी दो पिनों से ज्यादा होती है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक प्लग टॉप दिखाता हूं। ये एक हमारे पास प्लग टॉप है। इस प्लग टॉप को अगर आप देख रहे होंगे सामने से, तो यहाँ पे तीन पिने हैं, एक पिन, दूसरी पिन और तीसरी पिन। इसमें जो नीचे की दोनों पिने हैं इनकी लेंथ क्या है, बराबर है, और इनकी जो मोटाई है वो भी बराबर है। और ऊपर की जो पिन है इसकी लेंथ क्या है, इन दोनों पिनों से हल्का से ज्यादा, और इसकी मोटाई भी क्या है, ज्यादा है। तो ये प्लग टॉप हमने देखा होगा, ठीक है। और एक मैं आप लोगों को एक ये सॉकेट दिखाता हूं, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है। तो इस सॉकेट में क्या है, नीचे के जो दो खाने हैं वो क्या है, उनकी जो मोटाई है वो कम है, और ऊपर का जो एक खाना बना हुआ है उसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है। अब इन दोनों का काम हम समझ लेते हैं। हम इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही होगी, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारा किसी डिवाइस का प्लग टॉप होगा, ठीक है। वो डिवाइस को अगर हमें काम में लाना तो हम क्या करते हैं, इस प्लग टॉप को इस सॉकेट के अंदर डालते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी डिवाइस काम करने लगती है। जो चीज मैंने अभी आपको दिखाई वीडियो में, उस चीज को मैंने इस बोर्ड पे भी बना रखा है। तो ये क्या है, हमारे पास 3 पिन का सॉकेट है, और ये क्या है हमारे पास, ये प्लग टॉप है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो 3 पिने हैं या 3 जो होल हैं, इनका नाम क्या है। तो ये जो सबसे लंबी वाली पिन है इसको बोलते हैं अर्थ पिन, और बाकी के नीचे की जो छोटी वाली पिने हैं जिनका एरिया सेम है, जिनका साइज सेम है, उसमें से एक पिन क्या कहलाती है, लाइव या फेस, और दूसरी पिन क्या कहलाती है, न्यूट्रल, या एन से इसको डिनोट कर सकते हैं। ऐसे यहां पे भी सेम चीज है। जो ऊपर वाला ये होल है इसको क्या बोलते हैं, अर्थ, और बाकी नीचे के जो दो होल हैं इसमें एक क्या है, एक में फेस आता है और एक में क्या आता है, न्यूट्रल आता है, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, हमारी दीवालों में ये सॉकेट लगा होता है, दीवालों में या दीवालों पे जो बोर्ड लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो उसमें कॉर्नर में ये सॉकेट हमें प्रोवाइड किया जाता है, और हम जब चाहें इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इस प्लग टॉप के साथ एक छोटी सी डिवाइस, मान लो एक एग्जांपल लेते कि हमारे पास एक डिवाइस है, और इस डिवाइस से एक तार निकला हुआ है, और ये प्लग टॉप आगे उस तार के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम इस डिवाइस को अगर यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको अगर हमें यूज करना होता है तो हम इस प्लग टॉप को इस सॉकेट में लगाते हैं और ये डिवाइस काम करने लगती है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है अर्थ पिन को लॉन्गर और थिकर क्यों रखते हैं। ये हमारी अर्थ पिन है ना, इसको थोड़ा सा हमने लंबा रखा है, और इसकी जो मोटाई है इन दोनों पिनों से थोड़ा सा ज्यादा रखा है। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भाई ये पिन अगर इन दोनों पिनों के बराबर रख देते तो क्या हो जाता, या ऐसा हमने क्यों किया कि भाई इसको हमें ज्यादा रखना पड़ा, ठीक है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग समझ लेंगे भाई ये पिन हमें ज्यादा क्यों रखना है, या इसका डिजाइन ऐसा हमने क्यों बनाया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमारी जो दिनचर्या है, हमारी डेली की लाइफ है, वो बहुत स्मूथ हो जाती है, हमारे कई सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम ज्यादा दोस्ती कर ले तो हमारे लिए क्या हो सकती है, डेंजरस भी हो सकती है। डेंजरस कैसे हो सकती है, वो तो आप लोगों को पता होगा कि बाई मिस्टेक अगर हम किसी सॉकेट को या कोई अप्लायंसेस को जो कि डैमेज है उसको टच कर लें तो क्या हो सकता है, हमें वहां पे शॉक लग सकता है, हमें करंट लग सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं अर्थ पिन जो होती है किसी भी प्लग टॉप में, उसका काम हमें इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान करना होता है। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा क्या कर देती है कि ये हमें अर्थिंग से या शॉक से
या इलेक्ट्रिसिटी से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि भाई इसके क्या काम है और ये अपने कामों को कैसे करती है। अर्थ पिन हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करती है, इस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये जो घर की वायरिंग है, जो घर पे बोर्ड लगे होते हैं, उसका एक सॉकेट दिखाया है और सॉकेट में जो बड़ा वाला होल है उसको हमने क्या कर दिया है, एक ग्रीन वायर से, जो घर पे सब लोग वायरिंग कराते होंगे तो उसमें क्या होता है, 3 तार दौड़ते हैं। एक होता है हमारा फेस का तार, एक होता है न्यूट्रल का तार और एक होता है अर्थ का तार। अगर मैं आपसे कहूं कि इनके कलर्स को कैसे डिसाइड करते हैं कि लाइन या फेस का कलर कैसे होगा, न्यूट्रल का कलर कैसा होगा और अर्थ वायर का कलर कैसा होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड्स के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जो अर्थ वायर है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है वो सामान्यतया क्या होता है, ब्लैक कलर का लिया जाता है, और जो हमारा लाइव या फेस वायर होता है वो 3 कलर का हो सकता है, वो हो सकता है आर रेड, वाई येलो, बी और ब्लू। तो ये 3 कलर हो सकता है, आर वाई बी, ये होगा ब्लैक और ये होगा ग्रीन कलर का। ठीक है, तो घर पे जो वायरिंग होती है उसमें 3 तार दौड़ते हैं, 2 तार तो फेस न्यूट्रल के हो गए जो इसमें आएंगे, और एक तार जो होता है अर्थिंग का। ठीक है, अर्थिंग क्या होता है, घर के बाहर कहीं पे भी हम एक अर्थिंग कर देते हैं और वहां से जो तार निकलता है उसको हम हर जगह जहां जहां पे भी हमारी पूरी वायरिंग घर में फैली हुई है हर जगह उसको दौड़ा देते हैं। ठीक, तो मैंने आपको सिंपल से एक सॉकेट में दिखाया है कि यहाँ पे जो ये सॉकेट है, इस सॉकेट का नीचे जो हमने क्या लगा रखा है, अर्थ वायर का कनेक्शन कर रखा है। ठीक, अब अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग हम लोग ऐसे करते हैं कि जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस होता है, अर्थिंग करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस रखा जाता है उसको क्या रखा जाता है, मिनिमम। और मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि करंट जो होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट किधर ज्यादा जाती है, जिस रास्ते का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये क्या करती है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, हमेशा करंट किधर जाएगी, किस रास्ते में जाएगी, जिस रास्ते का प्रतिरोध कम होगा। और मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि भाई ये अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग का प्रतिरोध क्या रखते हैं, सबसे कम रखते हैं। तो अगर हम बात करें कि करंट यहाँ पे किस रास्ते से ज्यादा जाएगी, इस रास्ते से होते हुए ये अर्थ में चली जाएगी अगर हमने घर पे अर्थिंग करवा रखी है तब। हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में और जान लेते हैं। मेन चीजों को समझने से पहले कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि करंट जो होगी मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी। ठीक, तो ये इसमें जो बार बार ये रेजिस्टेंस वाला शब्द आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर का रेजिस्टेंस। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वायर की लेंथ पे। अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब उसमें करंट कम जाएगी। अगर वायर का एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया, ये अगर सामने देखे ना, ये सामने वाला एरिया, ये मोटाई वाला एरिया, अगर ये एरिया बढ़ेगा, ये एरिया, तो क्या होगा, इसकी मोटाई बढ़ेगी। कह सकते हैं अगर वायर की मोटाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, मतलब उसमें करंट ज्यादा जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अर्थ पिन को क्या किया है, थोड़ा सा मोटा बनाया है। अर्थ पिन को यहाँ पे हमने बताया ना कि ये इन दोनों पिनों से क्या होता है, थोड़ा सा ये इनका एरिया क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। अब भाई हमने जब अर्थ पिन को थोड़ा सा मोटा बना दिया है तो क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है इस पिन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तीनों पिनों में बात करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इन दोनों का होगा और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, इस वाली पिन का होगा, क्योंकि भाई मोटी बनी ना, ये एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक, तो हम लोग अपना मेन टॉपिक समझते हैं। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर ये वाला कोई भी इसका फेस का अंदर का वायर किसी भी मशीन का या किसी भी इक्विपमेंट का, अप्लायंसेस का, इसके अंदर कुछ फॉल्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है, वहां फेस का वायर क्या है, इससे टच हो जाता है। ठीक है, और जब हम इसको ऑपरेट करने जाते हैं तो ऑपरेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको स्विच यहाँ पे सप्लाई देंगे सॉकेट में लगा करके। ठीक है, अब जब
इसको हमने यहाँ पे इसको टच किया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, ये अर्थिंग वाला वायर नहीं है, सपोज करो ये अर्थिंग वाला जो वायर है ना, इसमें हमने कनेक्शन नहीं किया है, तो क्या होगा, सपोज करो कि ये एक कोई पर्सन है, ठीक। अब इसने क्या कर दिया, इसको टच कर लिया। अब क्या है कि जो करंट है इसकी पूरी बॉडी पे, जो मशीन है, मशीन की जो बाहरी सरफेस है उससे फ्लो रहेगी, तो ये क्या होगा, इससे होते हुए क्या होगा, ग्राउंड में चले जाएगा। जिस बंदे ने इसको टच किया तो क्या होगा, उसको शॉक लग सकता है, ये शॉक ज्यादा भी हो सकता है, इससे उसकी जान भी जा सकती है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस चीज से अपने को बचाना है कि भाई इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि अगर गलती से मान लो बाई मिस्टेक, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये मशीन रखी है, अचानक इसमें कुछ फॉल्ट हो गया, या पहले से फॉल्टी मशीन, गड़बड़ मशीन पड़ी हुई है और हमने इसको सप्लाई लगाया और सप्लाई लगा के इसको टच कर लिया, तो क्या होगा, वहां पे हमें शॉक लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक व्यवस्था करते हैं यहाँ पे अर्थ पिन का, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये कनेक्शन जो हम लोगों ने पहले बनाया था, ये इस टाइप का कनेक्शन होता है, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ गए, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो देखो, एक रेजिस्टेंस हो गया ये ब्लैक वाला अर्थिंग वायर का, ये R1 है, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, इसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कहाँ कनेक्टेड होता है, अर्थ में, अर्थ वाली सॉकेट में, ठीक है। तो इस वाले रास्ते का प्रतिरोध क्या है, मिनिमम है, इस वाले रास्ते का प्रतिरोध क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। और हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, करंट हमेशा किधर ज्यादा जाएगी, जिधर का रेजिस्टेंस, जिस रास्ते का रेजिस्टेंस क्या होगा वो कम होगा। तो इस रास्ते का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। कैसे कम है, इसकी डिजाइन की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अर्थ पिन बनाया है वो हल्का सा मोटा बनाया है, और मोटा बनाने से क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस डाउन हो गया है। तो हमें क्या होगा, यहाँ पे शॉक कम फील होगा या ना के बराबर फील होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी से, फॉल्टी चीज से, डैमेज कोई भी चीज है उसको हम बाई मिस्टेक या गलती से छू लेते हैं तो वहां पे हमें हल्का फुल्का शॉक फील हो सकता है। तो एक टाइप से क्या हुआ, ये हमें अर्थिंग जो पिन है वो हमें सुरक्षित कर रही है फॉल्टी कंडीशन से, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से ये बचा रही है। अब दूसरा हम लोग रीजन समझ लेते हैं कि भाई ये हल्का सा लंबा बनाया है, हल्का सा क्या बनाया है, इसकी जो लेंथ है वो हल्की सी ज्यादा बनाई है। तो इसको भी समझना बहुत आसान है। अगर मैं इसको आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूं तो अगर हम इसको जब लगाते हैं, यहाँ पे इसको लगाएंगे, जो पिन लंबी होगी क्या होगी, वो सबसे पहले नीचे कांटेक्ट में आएगी। भाई अगर ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर में 3 पिनें हैं, ठीक है, ये ऊपर वाली हम मान लेते हैं अर्थ की पिन है, और नीचे वाली 2 हमारी फेस और न्यूट्रल की पिन है, ठीक। इसको हम थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेते हैं, ठीक, ये ऐसे, ठीक। अगर हम इसको सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा कॉन्टेक्ट में आएगी पिन, अर्थिंग वाली आएगी, ठीक है। मतलब हमारी अर्थिंग हो गई, हमारी क्या हो गई, अर्थिंग हो गई, अर्थिंग हो गई। उसके बाद क्या होगा, इसे फेस न्यूट्रल की पिन कांटेक्ट में आएगी। जब इसको लगाएंगे तो क्या होगा, ये हल्की सी लेंथ लंबी है तो ये सबसे पहले कांटेक्ट में आ गई, ये अर्थिंग यहां से प्रोवाइड हो गई इस इक्विपमेंट को, ठीक है। अब इसके बाद मान लो ये इक्विपमेंट डैमेज है, ठीक है, यहां से हमने इसको प्रॉपर तरीके से इसको इंसर्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें फेस न्यूट्रल आएगा, फिर यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। और अगर ये फॉल्टी है तो क्या होगा, हमारी अर्थिंग पहले से वहां पे कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मान लो इसको हम छोटा बना देते हल्का सा, देखो ऐसे, ये 2 पिनें क्या है, लंबी हैं, और ये जो अर्थिंग पिन है उसको हम छोटा कर देते तो इसमें क्या नुकसान हो जाता, छोटा कर देते या बराबर कर देते तो उसमें क्या होता, पहले हम इसको लगा दिए, हमारी सप्लाई आ गई पहले, लेकिन अभी क्या हुआ, अर्थ नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, ये जो मिनिमम रेजिस्टेंस वाला रास्ता है वो क्या है, बीच में ब्रेक है, क्योंकि अभी ये जो अर्थ वाली पिन है ये छोटी है ना, तो छोटी होने से क्या हो गया, ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इसको छू लेंगे तो क्या होगा, वहां पे हमें शॉक लग जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि इसको हम क्या करते हैं, हल्का सा लंबा बनाते हैं, ठीक, हल्का सा लंबा बनाएंगे तो अर्थिंग पहले हो जाएगी, उसके बाद सप्लाई आएगी। तो अगर हम इसको छू भी लेते हैं, अगर ये डैमेज है या इसमें फॉल्टी कंडीशन में है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये पिन थोड़ा सा मोटी क्यों बनाते हैं और थोड़ा सा लंबी क्यों बनाते हैं। अब एक डाउट सब लोगों के अंदर आ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि ये हल्की सी लंबी है, तो लंबी है तो भाई इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस क्या रखना है, कम रखना है, ठीक है। तो ये बहुत मामूली से डाउट है। एक्चुअली क्या है कि एक चीज से हम क्या कर रहे हैं, आर, ये आर किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। लेंथ को बढ़ाने से क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है, एरिया को मोटा करने से आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज क्या कर रही है, रेजिस्टेंस को बढ़ा रही है, एक चीज क्या कर रही है, रेजिस्टेंस को घटा रही है, ठीक है। तो टोटल जो होता है एरिया का प्रभाव, भाई एक चीज ने
एरिया, जो एरिया है, एरिया ने रेजिस्टेंस मान लो 10 कम किया और लेंथ ने रेजिस्टेंस क्या कर दिया, 2 बढ़ा दिया, तो टोटल रिजल्ट क्या आया भाई, एक ने 10 कम किया, एक ने 2 बढ़ा दिया, तो 10 - 2 टोटल क्या आया, 8 कम हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि भाई एरिया का प्रभाव इसमें ज्यादा है और लेंथ का प्रभाव कम है। ठीक, लेंथ किस लिए हमने ज्यादा की है कि अर्थ वाली पिन पहले कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, तो पहला रीजन सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं कि अर्थिंग की पिन को हमने थोड़ा सा लंबा बनाया है या उसका एरिया ज्यादा बनाया है। तो आजकल के जो सॉकेट आ रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें नीचे से क्या होता है, प्लास्टिक कवर हो जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें दिखाना चाहूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, अंदर की तरफ से एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। इस कवर का काम क्या है कि मान लो घर पे छोटे बच्चे होते हैं या किसी ने कोई इसमें मेटल, कोई प्लायर, पेचकस, कुछ ऐसी चीज जो इसके अंदर डाल दिया। ठीक, अगर मान लो इसके अंदर ये प्लास्टिक का कवर नहीं होता तो क्या होता है, ये उसमें हमने गलती से मान लो कोई भी प्लायर या पेचकस डाल दिया तो क्या होगा, उसको करंट लग सकता है। अक्सर घर पे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ उंगली करते रहते हैं या फिर कोई ना कोई मेटल का चीज, कंडक्टर का चीज जिसमें करंट उनकी बॉडी तक पहुंच सकती है, वो इसमें डालते रहते हैं। ठीक, तो आजकल जो डिजाइन आने लगी है उसमें क्या कर दिया है कंपनी ने कि इसके अंदर एक हल्का सा क्या बना दिया है, प्लास्टिक का कवर बना दिया है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, तो आजकल देखो क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉकेट को लगाते हैं, देखो ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अब ये क्या, नीचे वाला भी कवर है, ये क्लोज है, इसमें अभी कुछ भी नहीं जाएगा। अब सबसे पहले कौन सी पिन जाएगी, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले किस पिन ने कांटेक्ट बनाया, अर्थ वाली पिन ने। अब अर्थ वाली पिन को जब हल्का से दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो कवर है अंदर लॉक लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा डाउन हो जाएगा। इस चीज को मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, देखो ये हल्का से, जब पहले अर्थ वाली पिन इसको कांटेक्ट बनाएगा तो क्या होगा, ये हल्का से देखो ये इसको नीचे बैठा देगा तो ये देखो प्रॉपर होल हो गया। अब क्या होगा, फेस न्यूट्रल क्या होगा, इसमें जाके लग जाएगा और जैसे हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये फिर से लॉक हो जाएगा। तो एक काम ये हो गया कि घर पे छोटे बच्चे हैं या कोई गलती से इसमें कोई कंडक्टर या घर पे कोई भी मेटल का चीज इसके अंदर डाल देता है तो उसको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब इसमें सॉकेट के अंदर जब प्लग लगाते हैं तो अर्थ पिन क्या करता है, उस लॉक को हटा देता है। देखो ये व्यवस्था प्रोवाइड करता है, एक ऐसा अरेंजमेंट यहाँ दे देता है आपको कि इसको जब इंसर्ट करेंगे तो देखो पहला वाला आ गया और ये हल्का सा जब इसको पुश करेंगे तो नीचे का लॉक खुल गया। ठीक है, तो ये काम ये भी हो गया। तो आप लोगों को काम समझ में आ गए कि पहला काम क्या है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है, इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होने से करंट जो होती है मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ से होते हुए अर्थ में चली जाती है। ठीक है, लेंथ क्यों रखते हैं ज्यादा, लेंथ रखने से क्या होता है, पहले कांटेक्ट में आ जाता है अर्थिंग वाला पिन। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपके अंदर जो अभी तक डाउट थे या जो क्वेरीज थी या कभी ना कभी जरूर सभी के अंदर ये क्वेश्चन आया होगा, आज अगर वो आपके दिमाग से ये डाउट क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इसके बारे में जान पाएं। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप मेरे इस चैनल MKV वैद्युत पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एडवर्टीजमेंट करिए, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एकदम जीरो लेवल से, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग होती है, वहाँ से स्टार्ट कर सकें और बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझ सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।